जी स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है और किस तरह से इसके अंदर जो है वो लाइट प्रोपिगेट करती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं और फिर इन टाइप्स की क्या क्या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका आइडिया सबसे पहले ग्राहम बेल ने रखा था। उसने टेलीफोन के बाद जो सबसे पहली डिवाइस जिसका उसने एक्सपेरिमेंट किया वो एक फ़ोटोफोन थी, जिसमें उसने सिग्नल को जनरेट किया और रिफ्लेक्टर्स के ज़रिए उसको लाइट को रिफ्लेक्ट किया और फिर उसके बाद उसने जो है वो डिटेक्टर्स जो है वो सिलिकॉन डिटेक्टर्स के ज़रिए लाइट को डिटेक्ट भी किया। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी जगह पर ऑडियो सिग्नल है या वीडियो सिग्नल है या कोई डाटा है जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है थ्रू लाइट, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फ़ाइबर को यूज़ करते हैं और आजकल ऑप्टिकल फ़ाइबर वाइडली यूज़ की जा रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसका सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं कि ऑप्टिकल फ़ाइबर में बेसिकली ऑप्टिकल फ़ाइबर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फ़ाइबर है। इस ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर अगर हम लाइट को सेंड करें तो ये लाइट जो है वो इस ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर प्रोपेगेट करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पहुंच जाती है। और बेसिकली अगर हमें मेडिकल साइंसेस की बात करें तो उसके अंदर अगर हमें स्टमक के अंदर कोई अल्सर वगैरह देखना है तो उसके लिए भी हम ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ करते हैं और जिसके ज़रिए लाइट को अंदर भेजा जाता है और अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस लाई जाती है ताकि हम उसके अंदर स्टमक के अंदर जो है वो देख सकें। ऑप्टिकल फ़ाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं कि उसमें क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के अंदर अगर हम लाइट जो है वो मूव कर रही है और लाइट इसमें ग्लास चूँकि एक डेंसर मीडियम है, इसके बाहर एयर है, तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इस परपेंडिकुलर से अवे बेंड हो जाएगी। ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये स्टूडेंट्स उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जितना ज़्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज़ कर दें कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 का हो जाए, यानी लाइट जाए और इस बाउंड्री के साथ साथ प्रोपेगेट करे, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज़ कर दिया जाए तो लाइट उसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा है कि डायमंड जो है वो शाइन करता है और इसकी रीज़न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है कि लाइट जो है वो ग्लास में ट्रैवल कर रही है और वो इसकी बाउंड्री से स्ट्राइक करके इसी मीडियम में वापस आ रही है। लेकिन ये तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लाइट का वो स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। और हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट भी कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से। जैसे ये अगर हम n1 sin थीटा 1 इक्वल लेते हैं n2 sin थीटा 2 के, अगर हम इसको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लें और ये रिफ्रैक्टेड एंगल और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, तो स्टूडेंट्स आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है और एयर के लिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे साइन c लेता हूँ और ये n1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे 90 आएगा। क्रिटिकल एंगल के ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 होता है और साइन 90 भी 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो साइन c इक्वल आ जाएगा 1/n के। और स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5। तो अगर हम यहाँ पे 1.5 लेकर इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू
निकालें तो ये 41.8 डिग्री आएगी। यानी अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट को 41.8 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर एंटर करें तो लाइट उसी मीडियम में जो है वो प्रोपेगेट करती हुई वापस आ जाएगी और वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी लाइट। जैसे अगर हम यहाँ पे इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये इसकी एक्सियल रे है, ये स्ट्रेट जा रही है, ये बेंड नहीं होगी, ये लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के दो पोर्शन होते हैं, एक उसकी कोर होती है और एक उसके ऊपर हम लेयर कोट करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होना चाहिए, क्योंकि लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड तब होगी जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ग्लास से लाइट एयर में जा रही है, ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर उसका रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होना चाहिए, ये डेंसर मीडियम होना चाहिए और इसके ऊपर यहाँ पर हम एक लेयर की कोडिंग करते हैं, जिसको कोट कर देते हैं, जिसको हम क्लेडिंग बोलते हैं, क्लेडिंग। अब अगर हम इसमें मैं इमेजिन करता हूँ कि 3 रेज जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक रे जो है वो इसमें जो ट्रैवल कर रही है ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3 है। तो यहाँ पर जो रे ये वाली 1 है वो तो स्ट्रेट चली जाएगी इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो बेंड ही नहीं होगी। लेकिन जो रे 2 है, आप देख सकते हैं कि उसका एंगल अगर इमेजिन कर लें कि ये 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये रे विद इन द ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रोपेगेट करते हुए दूसरे एंड से बाहर आ जाएगी। जबकि ये वाली जो रे है इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से लेस है, तो ये रे यहाँ से जाएगी और ये एस्केप आउट हो जाएगी, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो ज़रूरी ये है कि जो भी हम लाइट ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करें, अगर आप उसे प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोर ग्लास है तो उसका एंगल 41.8 या 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स कौन सी हैं और उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो बेसिकली 3 ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते हैं। एक सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, सेकंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है और थर्ड मल्टी मोड ग्रेडेड फाइबर है। अब ये तीनों ऑप्टिकल फाइबर किन बेसिस के ऊपर हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले डायमीटर, अगर हम देखें डायमीटर की बात करें तो सिंगल मोड जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर होता है। बड़ा छोटा डायमीटर होने की वजह से ये ज़्यादा डाटा कैरी नहीं कर पाती। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का 50 है और ग्रेडेड फाइबर का जो है वो 52,000 माइक्रोमीटर है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली वेरी करता है सेंटर से साइड्स की तरफ, क्लेडिंग की तरफ। सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और क्लेडिंग की तरफ जब हम जाएं तो थोड़ा वेरी करता है। उसके बाद टीवी चैनल्स की बात करें कि कौन सी फाइबर कितने टीवी चैनल्स कैरी कर सकती है, तो सिंगल मोड के अंदर 14 टीवी चैनल्स हैं और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर चूँकि इनका डायमीटर लार्ज है, ये ज़्यादा डाटा कैरी कर सकती हैं, तो मोर देन 14 चैनल मोर देन 14 टीवी चैनल्स जो हैं वो दोनों फाइबर कैरी कर सकती हैं। कॉल्स 14,000 है, इसी तरह वो दोनों फाइबर्स में भी ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइट की अगर बात करें तो आप सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में वाइट लाइट यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर सकते हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप वाइट लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्पर्शन इफेक्ट्स की वजह से आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आप वाइट लाइट यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये यूज़ की जाती है। प्रिंसिपल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन है। क्योंकि इसमें क्लेडिंग नहीं होती
तो क्लेडिंग ना होने की वजह से लाइट विद इन द फाइबर जो है वो प्रोपेगेट करती है। इसकी हम कोर डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस की इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि लाइट बाउंड्री से वापस जो है वो कोर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसी तरह सिग्नल डिले टाइम जो लाइट की डिस्पर्शन की वजह से होता है वो 33 नैनोसेकंड है सिंगल मोड फाइबर में और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ये कम होकर 1 नैनोसेकंड हो जाता है। इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है वो यूज़ करते हैं।